Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, मान लीजिए कि कहीं विदेश में जैसे कि अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो जाए या किसी बात पर मारपीट हो जाए और आपको उस बात का पता चले, हालांकि किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं होना चाहिए, और मान लीजिए कि आप उस झगड़े के बारे में सुन के बहुत अपसेट हुए, तो आप क्या करेंगे? आमतौर पे आप कुछ नहीं करेंगे, शायद अपने घर में बैठ के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में अपने परिवार में बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसा ना करके किसी अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और उसको चाकू मार देते हैं, तो क्या यह बुद्धिमानी वाली बात होगी? अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं आपसे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21 अप्रैल 2019 में श्रीलंका में हुए सीरियल बॉम्ब धमाकों के बारे में। और यह घटना भी कुछ इसी तरह की घटना थी जिससे कि श्रीलंका वालों का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उनको निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर एक व्यक्ति ने एक मस्जिद में जाकर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया। और इस बात से परेशान होकर श्रीलंका के अंदर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने वहां रहने वाले स्थानीय अल्पसंख्यक क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को ना ही सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो शायद श्रीलंका के इतिहास में पहले कभी हुई नहीं थी। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे को किए गए हमलों की कड़ी में 3 चर्चों और 3 होटलों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 45 विदेशी नागरिकों सहित 270 लोग मारे गए। श्रीलंका के इतिहास में यह सबसे खराब हमलों में से एक था, जिसमें लगभग 500 लोग भी घायल हो गए थे। इस बम विस्फोट में ज्यादातर लोग द्वीप के अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से थे। इन हमलों में 2 स्थानीय संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप है कि इन्होंने खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट, जिसको कि हम ISIS के नाम से भी जानते हैं, के साथ गठबंधन करके इन हमलों को अंजाम दिया था। 9 आत्मघाती हमलावर स्थानीय संगठन नेशनल तहवीज जमात यानी कि NTJ से संबंध रखते थे। एक अन्य आत्मघाती हमलावर चौथे होटल को निशाना बनाने के लिए उसमें दाखिल तो हुआ, लेकिन धमाका करने में सफल नहीं हुआ। बाद में अन्य स्थान पर आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया था। श्रीलंका पुलिस ने इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। इन बम धमाकों के बाद श्रीलंका में राजनीतिक तूफान आ गया था। राष्ट्रपति सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे पर खुफिया जानकारी होने के बावजूद इन हमलों को नहीं रोक पाने के आरोप लगे थे। इसके बाद सिरिसेना ने हमले की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति समेत कई शीर्ष रक्षा अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, पूर्व IGP और खुफिया चीफ ने पहले से मिली खुफिया जानकारी को नजरअंदाज किया था। पैनल ने सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की थी। उस समय के पुलिस चीफ और शीर्ष रक्षा नौकरशाहों को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि धमाके से 10 दिन पहले 11 अप्रैल को एक विदेशी खुफिया एजेंसी के हवाले से श्रीलंका के पुलिस प्रमुख पुजुत जयसुंदर ने देश के प्रमुख चर्चों पर हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि आत्मघाती हमलावरों ने प्रमुख चर्चों पर हमला करने की साजिश रची है। विदेशी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि NTJ आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, चर्चों के साथ साथ कोलंबो में स्थित भारतीय उच्चायोग भी आतंकियों के निशाने पर था। NTJ श्रीलंका का एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, जिसका नाम कई बौद्ध प्रतिमाओं के साथ बर्बरता करने में जोड़ा गया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस घटना को करने के पीछे उन मुस्लिम कट्टरपंथियों का उद्देश्य क्या था। श्रीलंका के एक वरिष्ठ मंत्री ने प्राथमिक जांच के परिणाम का उल्लेख करते हुए संसद को जानकारी दी कि ईस्टर के मौके पर रविवार को देश के गिरजाघरों और लग्जरी होटल्स में हुए विस्फोटों को स्थानीय इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि यह विस्फोट न्यूजीलैंड की मस्जिदों में की गई गोलाबारी का बदला लेने के लिए किए गए थे। इन हमलों पर चर्चा करने के लिए बुलाए गए संसद के आपात सत्र को संबोधित करते हुए श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री रुवन विजयवर्धने ने कहा कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि आत्मघाती हमले 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में हुए हमले का बदला लेने के लिए किए गए थे, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई थी। विजयवर्धने ने संसद से यह भी कहा कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो क्राइस्टचर्च में मुसलमानों पर हुए हमले का बदला था। उन्होंने कहा कि हमले से पहले कुछ सरकारी अधिकारियों को भेजे गए खुफिया मेमो के मुताबिक श्रीलंका में हमले के लिए जिम्मेदार इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन के सदस्यों ने क्राइस्टचर्च हमले के बाद सोशल मीडिया पर चरमपंथी सामग्री पोस्ट की थी। यह हमला
दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने किया था। विजयवर्धने ने एनटीजे पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा था। सभी फिदायीन हमलावर श्रीलंकाई नागरिक थे, लेकिन माना जाता है कि इस समूह का विदेशी आतंकवादियों के साथ संपर्क रहा था। अगर आप इन हमलों को गौर से देखेंगे कि ये हमले मुंबई में 2008 में हुए हमले जैसे ही थे। उस साल मुंबई में एक दूसरे से जुड़ी बम विस्फोटों और गोलाबारी की 12 घटनाएं हुई थीं। इनमें से एक कैफे, ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और एक यहूदी चबाड़ पर हुआ हमला भी शामिल था। ये हमले पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के इशारे पर हुए थे, लेकिन श्रीलंका में हुई घटनाओं से अलग इन्हें बंदूकधारियों ने अंजाम दिया था। श्रीलंका में हमलावरों ने 3 चर्चों और 3 होटलों पर हमला किया था। नेगोम्बो में सेंट सेबेस्टियन चर्च, कोलंबो में सेंट एंथनीज श्राइन और बट्टिकलोआ में जियन चर्च थी। कोलंबो के 3 होटल्स सिनेमा ग्रैंड, शैंग्रीला और किंग्सबरी में भी हमला हुआ था, जो एक ही प्रमुख सड़क पर स्थित हैं। उसी समय यह बात भी सामने आई थी कि उसी महीने की शुरुआत में कोलंबो पुलिस के प्रमुख ने चर्चों तथा इन होटलों के निकट स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय परिसर पर भी हमलों की धमकी मिलने के बारे में चेतावनी दी थी। फिर भी लगता है कि अपनी ही सूचना के प्रति श्रीलंकाई अधिकारी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि पुलिस प्रमुख द्वारा एक स्थानीय इस्लामिक समूह की ओर से धमकी मिलने के संबंध में चेतावनी जारी करने के बाद भी ईस्टर के मौके पर सुरक्षा प्रबंध वास्तव में सुदृढ़ नहीं किए थे। दोस्तों, इन हमलों के बाद श्रीलंकाई सरकार ने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लिए, जिसमें कि उन्होंने कुछ मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि आगे ऐसे होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध आतंकवाद रोकथाम कानून के तहत लगाए गए। जिन 9 स्थानीय समूहों पर बैन लगाए गए वे धार्मिक और सामाजिक संगठन थे। एक राजपत्र के जरिए प्रतिबंध की घोषणा करते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि इन समूहों से जुड़े सभी लोगों को 20 साल तक की जेल हो सकती है। राजपक्षे ने कहा कि यह कदम देश में शांति बनाए रखने के श्रीलंकाई सरकार की कोशिशों के तहत उठाया गया है। वहीं श्रीलंका में हुए इन धमाकों ने कुछ मामलों में 1993 में मुंबई बम धमाकों की भी याद ताज़ा कर दी थी। 1993 की वह सुबह जब मुंबई में सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। एक के बाद एक हजारों लोग इन धमाकों से आहत हुए थे। श्रीलंका ब्लास्ट का दर्द भी उन्हीं धमाकों जैसा है। श्रीलंका हमले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। दोनों ही हमलों में ऐसा वक्त चुना गया था जब सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ पहुंचे। मुंबई ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 257 थी। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक 300 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी और इसी तरह श्रीलंका में भी लगभग 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। मुंबई बम धमाकों में 12 सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए थे और श्रीलंका में 8 ब्लास्ट हुए थे। वहीं 9वें ब्लास्ट को रोक लिया गया था जब कोलंबो के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक आईईडी को डिफ्यूज किया गया था। मुंबई बम धमाकों में 3 होटलों को निशाना बनाया गया था। वहीं श्रीलंका में भी 3 होटलों को निशाना बनाया गया था। मुंबई बम धमाकों को गुजरात दंगों में मुसलमानों की हत्या का बदला माना जा रहा था और श्रीलंका बम धमाकों को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मस्जिदों में हुई मुसलमानों की हत्या का बदला माना जा रहा था। और ऐसा भी समझा जाता है कि इसी वजह से खास तौर पर चर्च को चुना गया जहां लोग प्रार्थना करने जा रहे थे। सिर्फ 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं, बल्कि मुंबई में 2006 में हुए लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट भी कुछ ऐसे ही थे, जहां 206 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो चाहे श्रीलंका हो या भारत में हुए धमाके हों, ये धमाके इंसानियत के मुंह पर तमाचे की ही तरह हैं, क्योंकि दोनों ही जगह बदला उन लोगों से लिया गया जो बिल्कुल बेगुनाह थे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, जो हर रोज़ की तरह अपना दिन शांति से बिताने के बारे में सोच रहे थे। इनमें से कई लोग एक नई सुबह के लिए खुश हो रहे होंगे, कई अपनी आंखों में सपने लिए निकल रहे होंगे, कई ने घर पर वापस आने का वादा किया होगा, किसी पिता ने अपने बच्चे को बाजार से कुछ लाने का वादा किया होगा, वहीं किसी की बेटी हमेशा के लिए विदा हो गई होगी। मुंबई में जिस तरह का दर्द भारत ने झेला, उसी तरह का दर्द श्रीलंका ने भी झेला। बस फर्क इतना है कि यहाँ अलग अलग धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया था। मसला सिर्फ एक ही है, धर्म के नाम पर होने वाले आतंकी हमले किस बिना पर किए जाते हैं। शायद यह समझना मेरे जैसे इंसानों के लिए नामुमकिन है। अपने धर्म को किसी और के धर्म से ज़्यादा बड़ा बताना या समझना या उसके कारण लोगों की मौत का कारण बनना, ये इंसानियत तो नहीं हो सकती। दोस्तों, अपने पहले भी कई वीडियोस में मैंने आतंकवादी घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताया है। उसमें मैंने यह जिक्र भी किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है और अगर हम कोई भी ऐसे संदिग्ध चीज़ कहीं देखते हैं तो हमारी
जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके बारे में सुरक्षा एजेंसीज या पुलिस को बताएं। अगर कोई संदिग्ध आदमी हमें दिखता है तो हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पुलिस को उसके बारे में बताना चाहिए। वहीं उन कट्टरपंथियों के बारे में मेरा कहना यह है कि ये लोग अभी भी 12th सेंचुरी में जी रहे हैं और ये लोग प्रोग्रेस करना ही नहीं चाहते। इनका उद्देश्य है दुनिया को पीछे धकेल कर फिर से 12th सेंचुरी में ले जाएं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी मांग मान भी ली जाए और सब जगह एक धर्म का राज स्थापित कर दिया जाए तो भी ये लोग लड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के वक्त पर जितने भी देश हैं जैसे कि इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारे देश, वहाँ लड़ाइयाँ ना हो रही होती और शांति स्थापित होती और लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे होते। सरकारों को इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जहाँ इस तरह की घटनाओं के ऊपर अंकुश लग सके। वहीं ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और मासूम लोगों की जान लेने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई करके उनके प्रयासों को विफल करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। आज ही के दिन यानी कि 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में हुए सीरियल बॉम्ब धमाकों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।